जी नाज़रीन, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और अब बात कर लेते हैं मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल के ऊपर। आज पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास मुलतवी हो गया। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने उनका कहना था कि अपोजिशन लीडर का नोटिफिकेशन जो है वो जुमेरात के रोज़ जारी कर दिया जाएगा। और इस वक्त जब हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं तो ये खबर आ रही है कि नोटिफिकेशन आज या तो फिर कल जो है अपोजिशन लीडर का यानी महमूद खान अचकज़ई साहब का जो है वो जारी कर दिया जाएगा। इस पर मजीद भी बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर शाहिद मसूद, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब आपके वक्त का। Thank you very much for inviting me in your show. बैरिस्टर साहब, ये कहा गया था स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से कि जुमेरात के रोज़ जो है वो अपोजिशन लीडर का नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा, लेकिन ताहाल जो है वो इसमें डिले नज़र आ रहा है। अब ये खबर आ रही है कि माइट भी पॉसिबल कल जो है असम्बली में अनाउंस कर दिया जाए कि जो अपोजिशन लीडर हैं पार्लियामेंट के वो महमूद खान अचकज़ई साहब होंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऑल्दो कई बार ये कह चुकी है कि अपोजिशन लीडर के नाम पे किसी भी किस्म का कोई इख्तलाफात नहीं है, पार्टी में सब एक पेज पर हैं, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी। गुजारिश ये है, देखिए ये आइन की एक रिक्वायरमेंट है और जिसके अंदर इस मामले को अननेसेसरीली ड्रैग किया गया बड़े अरसे तक। जब पार्लियामान के अंदर सबसे बड़ी ऑपोजिशन पार्टी ने एक एप्लीकेशन फाइल कर दी अलॉन्ग विद सिग्नेचर्स ऑफ ऑल नेशनल असेंबली मेंबर्स कि जी हमें महमूद खान अचकज़ई को बना दिया जाए। आई एम सीरियसली फेल टू अंडरस्टैंड कि ये इतना देर क्यों लगी, और स्पेशली जब 27वीं आईनी तरमीम जो है वो पास की जा रही थी, नेशनल असेंबली वाज विदाउट द लीडर ऑफ द ऑपोजिशन एंड सेम इज द केस विद द सेनेट कि वहां पे भी जो है वो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन नहीं था। और मुल्क की बहुत बड़ी एक तरमीम होने जा रही थी जिसने सुप्रीम कोर्ट को खत्म कर दिया, जिसने फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट नहीं बना दी, जिसने जुडिशरी को एग्जेक्टिव के ताबे कर दिया और कोई डिबेट ही नहीं हुई, कोई ऑपोजिशन का लोग ही नहीं थे। और पिछले काफी अरसे से देखिए पाकिस्तान के अंदर बेतहाशा इश्यूज हैं और उन इश्यूज के ऊपर डिस्कशन के लिए लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को होना जरूरी है। लेकिन मेरा ख्याल है ये हुकूमत ये फैसला कर चुकी है कि इन्होंने किसी और की बात सुनी नहीं। बैरिस्टर साहब, कता कलामी की माजरत चाहूंगी कि कल अगर हम देखते हैं कि नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाता है, फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत के साथ मुज़ाकरात के लिए बैठेगी? लेकिन गुजारिश ये है कि अल्लाह करे ये कल कर दें या आने वाले कुछ अरसे के अंदर कर दें, बिकॉज दिस इज समथिंग विच इज हाईली कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट भी है और इनको कर देना चाहिए था, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसके ऊपर यकसुई के साथ सारे के सारी पार्टी महमूद खान अचकज़ई साहब के साथ खड़ी है। और इससे पहले इमरान खान साहब उनको मैंडेट दे चुके हैं, अलामा नासिर अब्बास रिजवी और महमूद खान अचकज़ई साहब को, कि इफ द गवर्नमेंट इज सीरियस टू नेगोशिएट विद तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान इन व्हिच पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इज आल्सो अ पार्टी, और भी बहुत सारी ऑपोजिशन जमातें हैं, तो हुकूमत अगर सीरियस हुई तो डेफिनेटली वो बैठेंगे और बैठ के बात करेंगे। लेकिन मुझे इनकी सीरियसनेस के ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क नजर आता है इस बेसिस के ऊपर कि महमूद खान अचकज़ई साहब ने तो जो इश्यूज आइडेंटिफाई किए फॉर नेगोशिएशंस, उनके ऊपर तो कभी ये हुकूमत जो है वो बात करने के लिए तैयार नहीं होगी। जिनके अंदर अगर मैं मिसाल दूं तो महमूद खान अचकज़ई कहते हैं कि इस मुल्क के अंदर आजाद अदलिया हो, तो 26वीं और 27वीं है तरमीम जिनको इन्होंने तो तरमीम को रोल बैक करना होगा, वो तो पॉसिबल होता दिखाई नहीं दे रहा। जी बैरिस्टर साहब, जी मैं वही गुजारिश कर रहा हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो मांग रही है वो कोई इल्लीगल या गैर कानूनी या गैर आईनी डिमांड नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि जो 1973 का आइन है जिसकी जो दिया शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने, जिसके ऊपर अक्रॉस द बोर्ड ऑल पॉलिटिकल पार्टीज दे हैड देयर कंसेंसस, और उसको उसी की असल शक्ल के अंदर वापस लाया जाए ताकि ये मुल्क आगे चल सके। देखिए आज आपने 26वीं 27वीं आईनी तरमीम कर दी, आपने इस मुल्क के अंदर बहुत सारे और खिलवाड़ कर दिए, लेकिन आपसे मुल्क नहीं चल पा रहा। आपसे ना तो महंगाई कंट्रोल हो रही है, ना कोई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रही है, बल्कि पिछले कुछ दिनों के अंदर आपके फॉरेन मिनिस्टर ऑन रिकॉर्ड आकर कह चुके हैं कि पाकिस्तान के अंदर मल्टीनेशनल कंपनीज बंद हो गई हैं, जिनके अंदर अगर मैं नाम लूं प्रॉक्टर एंड गैम्बल बहुत बड़ा नाम था, ऊबर बहुत बड़ा नाम था, यामाहा बड़े अच्छे से काम यहाँ पे कर रही थी, 150 के करीब टेक्सटाइल मिल्स बंद पड़ी हैं, लेकिन इनके ऊपर बात नहीं है और हुकूमत करना भी नहीं चाहती। नहीं, तो रीजन भी ये है ना कि अगर मौजूदा हुकूमत स्टेबल हो तो फिर जो है
वो मईशत भी आ सकती है, बैरून मुल्क से इन्वेस्टमेंट भी आ सकती है, लेकिन क्योंकि मौजूदा हुकूमत जो है जिस तरीके से अपोजिशन को साथ लेके चल रही है, शायद यही वजह है कि अब बैरून मुल्क से जो है इन्वेस्टमेंट भी नहीं आ रही। बिल्कुल आपने ये बात सही की। इससे पहले आपने देखा होगा मिनिस्ट्री इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट आई थी, बड़ा ही एक क्रेडिबल इदारा है, और उससे मिनिस्ट्री इंटरनेशनल रिपोर्ट के अंदर उन्होंने बारहा ये कहा कि पाकिस्तान के अंदर ना सिर्फ ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है बल्कि इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है। उन कोवेनेंट्स को जो है वो उनकी ऑब्लिगेशंस को फुलफिल नहीं किया जा रहा जिसका पाकिस्तान सिग्नेटरी है। और साथ उन्होंने ये कहा कि इस मुल्क के अंदर जो जुडिशरी है वो एग्जीक्यूटिव के ताबे है, जिसकी वजह से फॉरेन इन्वेस्टर आ नहीं रहा, बल्कि जो लोग यहाँ पे ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट कर रहे थे वो अपनी इन्वेस्टमेंट निकाल के बाहर लेकर जा रहे हैं। तो किसी भी मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट लाने का दारोमदार उस मुल्क की जुडिशरी के ऊपर होता है, अदलिया के ऊपर होता है कि अगर अदलिया आजाद है, अदलिया आजादी के साथ फैसले कर रही है, हुकूमत के ताबे नहीं है, तो अच्छा, लोग आएंगे, यहाँ पे एक एनवायरमेंट मिलेगा। ठीक है। अच्छा, ये बताइएगा बैरिस्टर साहब कि बैरिस्टर गौहर के बारे में अक्सर ये कहा जाता है कि वो बड़े ही ठंडे मिजाज के हैं, ऑपोजिशन पे अगर तनकीद भी करते हैं तो बड़े ही प्यार से करते हैं, अगर वो मीडिया टॉक करते हैं तो शायद ही उसमें से कुछ खबर निकल के आ सकती है तो आ जाती है, अदरवाइज वो भी नहीं आती, क्योंकि मिजाज खासा ठंडा है उनका। और बैरिस्टर गौहर साहब के लहजे से भी यही लगता है कि वो मुज़ाकरात चाहते हैं, जबकि अलीमा खान साहिबा की जानिब से मज़ामत का कहा जा रहा है। तो फिर आखिर पार्टी किसके कहने पे चलेगी? अलीमा खान के कहने पे चलेगी, बानी पीटीआई के कहने पे चलेगी जो इस वक्त अडियाला में मौजूद हैं और मुलाकात नहीं हो पा रही, या फिर बैरिस्टर गौहर जो है वो फैसला करेंगे? और एक उम्मीदवार, सॉरी कदा कलामी की माजरत चाहती हूँ सर, एक उम्मीदवार महमूद खान रजक साहब भी हैं और अलामा नासिर साहब भी हैं। अहम सवाल है और दिलचस्प भी है। देखना ये है कि क्या ये दोनों रास्ते मुफाहमत का, मसलहत का या नेगोशिएशंस का, और इसके साथ साथ मुज़ाहमत का, पीसफुल प्रोटेस्ट का, क्या ये दोनों रास्ते मुझे आईने पाकिस्तान नहीं देता? आईने पाकिस्तान मुझे इजाजत देता है पॉलिटिकल सेटलमेंट्स करूं, पॉलिटिकल नेगोशिएशंस करूं, पॉलिटिकल गिव एंड टेक करूं, आईने पाकिस्तान मुझे कहता है। और उसके साथ आईने पाकिस्तान का आर्टिकल्स जो है 8 टू आर्टिकल 28, उसके अंदर कैटेगोरिकली लिखा हुआ है कि इफ आई वांट टू प्रोटेस्ट पीसफुली देन देयर इज नो सच लीगल ऑब्स्टिकल इन माय वे। तो मुझे क्यों रोका जाता है? मैं अगर पुरअमन एहतजाज की बात करता हूँ तो ये मेरा आईनी और कानूनी हक है, और यही मैं एक्सरसाइज करने जा रहा हूँ 8 फरवरी को। इसके अंदर जो मुझे इस हक से निगेट करेगा, जो इस हक को निगेट करेगा, वो जो है वो गैर कानूनी, गैर आईनी काम कर रहा है, एंड ही शुड बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर इट। लेकिन शोमिये किस्मत के पाकिस्तान के अंदर पिछले कुछ अरसे के अंदर हमने ये देखा कि पॉलिटिकल स्पेस को कम कर दिया गया है। पॉलिटिकल जो है, जो डेमोक्रेसी का जो बेसिक एक असूल था, जिसके अंदर लोगों के पास इख्तियार होता था कि वो हुकूमत वक्त को चलाएं और किस तरह चलाएं। अगर हुकूमत वक्त, लेकिन ये इख्तियार जो है वो पहले 26वीं आईनी तरमीम में कम हुआ, फिर 27वीं आईनी तरमीम में, और अब 28वीं आईनी तरमीम भी लाई जा रही है। देखिए, लाने को तो ये कुछ भी ला सकते हैं, 28 का आगे फिगर 56 तक भी जा सकते हैं, इनसे कुछ भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है। लेकिन आपने सुना होगा जो हुकूमत के कोalition पार्टनर हैं, मतलब साथ खड़े हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ऑन रिकॉर्ड है, उन्होंने कहा कि आइन के साथ इतनी जल्दी और इतना ज्यादा खिलवाड़ अब नहीं होगा, 28वीं आईनी तरमीम नहीं लाने देंगे, और वो अपने रिजर्वेशन शो कर रहे हैं। तो फिर एनएससी का मामला है और 18वीं तरमीम में चेंजेस का मामला है, तो उनको अपनी सूबाई हुकूमत थोड़ी खतरे में लग रही है, शायद यही वजह है कि उन्होंने ये बयान दिया है। लेकिन गुजारिश ये है कि 18वीं आईनी तरमीम को यू कैन नॉट कंपेयर इट विद 26 एंड 27th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। 18वीं आईनी तरमीम जब ये पास हुई तो 2 साल लगे हुकूमत वक्त को, जो पीपल्स पार्टी की थी। Across the board there were deliberations, there were consultations, civil society was taken on board, lawyer community was taken on board, each and every segment of society was taken on board। लेकिन फिर मेरा सवाल ये था कि अगर 18वीं तरमीम में किसी किस्म की कोई चेंजेस की जाती है हुकूमत की जानिब से, या एनएफसी अवार्ड के मामले में जो है वो हुकूमत अपना शेयर रखती है, तो फिर तो बिलावल भुट्टो साहब को ये बोला जायज़ बनता भी, और शायद यही वजह है कि आजकल वो इस तरह के बयान दे रहे हैं। बिल्कुल, हम उनसे एक्सपेक्ट भी ये करते हैं कि जो आइन का बुनियादी एक ढांचा था उसके अंदर छेड़छाड़ ना की जाए। देखिए, आज खैबर पख्तूनख्वा तो पहले ही एग्रीव्ड है
सुहेल खान अफरीदी कह चुके हैं कि जो 18th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत एनएफसी के अंडर मुझे जो फंड्स मिलने थे वो मुझे नहीं दिए जा रहे। 4700 बिलियंस का जो है हमारा क्लेम है वफाक से, जो हमें काफी अरसे से नहीं दिया जा रहा, जिसके अंदर मेजर चंक जो है 1300 अरब का वो सिर्फ और सिर्फ जो है एनएफसी के अंदर है। और दूसरी साइड पे वफाक हमसे कहते हैं कि जी हम डेवलपमेंट क्यों नहीं कर रहे। एक तरफ हम दहशतगर्दी का शिकार है, दूसरी तरफ ये हमें फंड्स नहीं दे रहे, डेवलपमेंट के इश्यूज है। तो बताएं इस तरह इकाइयां, ये इस तरह हुकूमतें नहीं चलती। वफाक का किरदार एक बाकी चारों इकाइयों के साथ मुसावी होना चाहिए, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा को इसके अंदर जो है वो विक्टिमाइज किया जा रहा है। और बिलावल भुट्टो जरदारी मेरा ख्याल है इस मामले के अंदर तो बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब आपके वक्त का। जी नाज़रीन, अगर कल अपोजिशन लीडर का नोटिफिकेशन जारी करवा दिया जाता है तो फिर ऐसा भी हो सकता है कि महमूद खान अचकज़ई जो है वो हुकूमत से मुज़ाकरात करे। ऑल दो बानी पीटीआई ने मैंडेट महमूद खान अचकज़ई को दिया है कि मुज़ाकरात वो ही कर सकते हैं। इसी के साथ प्रोग्राम का वो ख़त्म हुआ। अपनी मेज़बान खतीजा राठौर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।